हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल के ऊपर, जो कि आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो टॉपिक है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने सब कुछ काफ़ी डिटेल में स्टडी करी थी। जो हमारा आज का क्लास है इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल को जानेंगे कि किस चीज़ को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा, सम इंपॉर्टेंट सिंबल। सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स कर लेना। सबसे पहले अगर तुम बात करते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, हर बार ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना बड़ा लिखना तो अच्छी बात नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए क्या किया गया है, छोटा छोटा सिंबल बनाया गया है, छोटा छोटा चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, बात आता है सबसे पहले कि सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। कुछ नहीं होता है, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बात आता है कि सर इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है इमेज डिस्टेंस। क्या आता है, इमेज डिस्टेंस। बात आता है कि सर आखिर ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है। कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस होता है पोल और इमेज के बीच का। ये आपका क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है पोल और इमेज के बीच का, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से चीज से, वी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा आता है तुम्हारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो आप लोग को पता है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये तुम्हारा क्या होता है, एक बार फिर से लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, डी नंबर में। इसी तरह से तुम्हारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद बात आता है तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात आता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का बात आता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एच नॉट भी पढ़ा जाता है। ठीक है, एफ और आखिरी नंबर में ध्यान रखिएगा, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज, इमेज का भी तो कुछ ना कुछ हाइट होगा ना। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच आई से। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का क्या होता है, सिंबल होता है। ये आपका क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का सिंबल होता है। इन सारी चीजों को क्या करना है, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, इमेज डिस्टेंस को वी से, फोकल लेंथ को एफ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना चीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमें पढ़ाना है साइन एंड कन्वेंशन। क्या पढ़ाना है, साइन एंड कन्वेंशन। तो एक बार सारे बच्चे यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं। हो गया, यस सर, चलो। चलिए हेडिंग लगाओ, साइन एंड कन्वेंशन, या सिंपल लिख सकते हैं साइन कन्वेंशन। हेडिंग लगाइए, सिंपल लगाओ, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। आप लोगों में से अगर कोई बच्चा इस लेसन को पहले पढ़ा होगा, इस चैप्टर को पहले पढ़ा होगा,
उसे एक चीज तो क्लियर कट पता होगा कि कभी तुम्हारा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आता है तो कभी तुम्हारा नेगेटिव आता है, कभी फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना होता है तो कभी फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना होता है, कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है तो कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, कभी हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो कभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सारी चीजों के बारे में आप लोग को बेहद जानकारी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो कभी तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, तो कभी तुम्हारा नेगेटिव। एक बार फिर से आपको समझाना चाहते हैं, अगर तुम बात करते हो फोकल लेंथ का, तो हो सकता है कई बार आपको फोकल लेंथ ऐसे मापना पड़े -5 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, इस तरह का वैल्यू आपको कंसिडर करना पड़े। तो कभी आप लोगों को कंसिडर करना पड़ सकता है +5 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर। ये जो तुम्हारा प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, इन सारी चीजों का आइडिया कहां से मिलता है, साइन कन्वेंशन से। कहां से मिलता है, साइन कन्वेंशन से। बात आता है कि सर ये साइन कन्वेंशन होता क्या है। जो हमारा साइन कन्वेंशन होता है वो कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला पे क्या होता है, बेस्ड होता है। सबसे पहला पॉइंट, जब का साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम और ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। इसके बाद बात आता है कि साइन कन्वेंशन करता है क्या। साइन कन्वेंशन हमें आइडिया देता है, साइन कन्वेंशन हमें क्या करता है, आइडिया देता है। इस बात का आइडिया देता है कि इस प्रॉपर केस में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन gives us idea about that object distance is taken as पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से इमेज डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक इसी तरह से फोकल लेंथ टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, ईटीसी। इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, साइन कन्वेंशन देता है। कौन देता है, साइन कन्वेंशन देता है, ठीक है। अब बात आता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कब पॉजिटिव लेना है और कब हमें नेगेटिव लेना है। चलो समझाते हैं कब पॉजिटिव लेना और कब नेगेटिव लेना है, एक फिगर के माध्यम से। यही तो होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। यस सर, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस तुम्हारा पॉजिटिव होता है, ये तुम्हारा क्या होगा, वाई एक्सिस, जो कि कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो नेगेटिव का केवल साइन यूज करते हैं, नेगेटिव होता है। इसे क्या कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, जो कि तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे वाई डैश, ये भी तुम्हारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। बीच में तुम्हारा ओरिजिन होगा, बीच में तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, बीच में तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिन को क्या मानते हैं, ओरिजिन को हम लोग यहाँ पे मानते हैं पोल। क्या मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। चलो एक हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं, किसका, इंसिडेंट रे का। किसका कंसिडर करते हैं, इंसिडेंट रे का। किसका, इंसिडेंट रे का। मान लेते हैं इंसिडेंट रे तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया किसका, इंसिडेंट रे का। किसका हो गया, इंसिडेंट रे का। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। अब जरा समझिएगा, मान लेते हैं यहां पे तुम्हारा क्या है, फोकस।
यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फोकस। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा सर, इसी को तो कहेंगे फोकल लेंथ। बहुत अच्छा, इसी को क्या कह देंगे हम लोग, फोकल लेंथ। क्या कह देंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब हमें ये पता करना है कि जो तुम्हारा फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। जो तुम्हारा फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। सबसे पहले चीज ये आता है कि चीजों का मेजरमेंट हम कौन से पॉइंट से करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितना भी चीज है तुम्हारा, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबको मेजर कहां से करना है, पोल से। कहां से, पोल से। एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है यहाँ पे, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। all distance all distance all distance are measured from the pole। कहां से मेजर किया जाता है, पोल से मेजर करते हैं। पोल से क्या कर लेते हैं हम लोग, मेजर कर लेते हैं। इसके बाद मेजर कहां से करेंगे, पोल से। कहां से, पोल से। हम पोल पे आके खड़े हो गए, हम पोल पे आके क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक है। अब किधर मूवमेंट करेंगे तो मेजरमेंट होगा, राइट की ओर या फिर लेफ्ट की ओर। तो जाहिर सी बात है, अगर हम पोल पे आके खड़े हुए तो यहाँ से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तब हम फोकल लेंथ का मेजरमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब हमने पोल पे आके खड़ा हुआ, फिर मूवमेंट किधर किया, इधर राइट की ओर। किधर किया, राइट की ओर। तब किसका मेजरमेंट होगा, फोकल लेंथ का। तब किसका मेजरमेंट होगा, फोकल लेंथ का। जरा सोचो, पोल पे हमने आके खड़ा हुआ और हमें मेजर करना है क्या, फोकल लेंथ। तो हम किधर मूव करेंगे, राइट की ओर। मतलब हम इधर चलेंगे, इधर, ऐसे 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 हम इधर चल रहे हैं। इंसिडेंट रे भी हमारे साथ चल रहा है। ध्यान रखिएगा, जब तुम्हारा मूवमेंट का डायरेक्शन और इंसिडेंट रे के मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस विच वी मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। वो डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं उसे पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट होता है। डिस्टेंस which we measure in the direction of incident ray are taken as direction of incident ray are taken as positive and its opposite, और इसका अपोजिट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। and its opposite are taken as negative। इसके अपोजिट में हम लोग क्या कर लेंगे, नेगेटिव कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। तो इस फोकल लेंथ को मेजर करना है। हमने पोल के ऊपर आके खड़ा हुआ, पोल से किधर मूव किया, इधर, इधर। हम इधर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे भी इधर ही है। मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, तो इस फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। कैसे कंसिडर करेंगे सर, पॉजिटिव। बहुत अच्छा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इधर कहीं तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ऐसे करके हमने क्या कर दिया, रख दिया। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। हमें क्या मेजर करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मेजरमेंट होगा कहां से, पोल से। पोल पे आके खड़े हो जाएंगे। इस बार किधर मूव करना, लेफ्ट की ओर। किधर मूव करना, लेफ्ट की ओर। मतलब हम इधर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस तरफ है। हम इधर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस तरफ है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया। दोनों एक दूसरे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। हमें इधर चलना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे इधर चल रहा है। अपोजिट हो जाएगा तो कौन सा सिंबल लेते हैं, नेगेटिव सिंबल लेते हैं। कौन सा सिंबल, नेगेटिव साइन लेते हैं। मतलब इस केस में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। उसी तरह से हमने माना इस ऑब्जेक्ट का इधर कहीं इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया। ये उसका क्या बन गया, इमेज बन गया। ये उसका क्या बन गया, इमेज बन गया। अब समझिएगा, जो पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस होता है इसे ही तो हम लोग इमेज डिस्टेंस कहते हैं, वी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी कहते हैं। वी के बारे में क्या सोचना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पोल पे खड़े हो जाना है, किधर मूव करना है, इमेज की ओर। किधर मूव करना है, इमेज की ओर। पोल पे खड़े होकर जब हम राइट की ओर मूव करेंगे तब हम इस डिस्टेंस को क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। हमें क्या मेजर करना है, इमेज डिस्टेंस। पोल पे खड़े हो जाइए, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, पोल से मेजर होता है। यहां से किधर चलेंगे, राइट की ओर। कहां चलेंगे, राइट की ओर। हम राइट की ओर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे भी राइट की ओर चल रहा है। मतलब हमारा चलने का डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का चलने का डायरेक्शन सेम है। कैसा है, सेम है। सेम हो जाएगा तो कौन सा सिंबल, सर पॉजिटिव लेंगे। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब जरा सोचिएगा, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो हाइट रहता होगा ना, कि हाइट रहेगा ही नहीं। नहीं सर, हाइट तो रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। जो तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच ओ से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज के पास भी कुछ ना कुछ हाइट होगा, हो सकता है ऑब्जेक्ट से थोड़ा बड़ा हो थोड़ा छोटा हो, लेकिन हाइट तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, ठीक है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच आई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एच आई से। कोई दिक्कत यहां तक? जरा सोचिए, ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा फोकस हो गया, ठीक है। मतलब ये जो एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाला जो एक्सिस है, वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। नोट पॉइंट करके यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इस पार्टिकुलर केस में जो एक्स एक्स डैश है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो वो बिहेव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। किसकी तरह? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह। कोई दिक्कत यहां तक? ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस की तरह, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एक पॉइंट इसमें यह भी आता है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी हाइट मेजर करेंगे उसे पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से ऊपर जो भी हाइट मेजर करोगे उसे पॉजिटिव। तो जरा सोचो, ऑब्जेक्ट के हाइट को मेजर करना है तो यहां से कहां चलेंगे? ऊपर। कहां चलेंगे? ऊपर। ऊपर के लिए क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव। क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या करना है? ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव। ये बात 100% सही है। ऊपर वाला कौन होते हैं? भगवान होते हैं। भगवान हमेशा सही होते हैं, जबकि हम इंसान हैं, हो सकता है हम कई बार नेगेटिव हो जाए। हम क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ध्यान रखना, ऊपर वाला हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। और नीचे वाला कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नीचे वाला कैसा होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। ठीक उसी तरह से अगर फोकस तुम्हारा इधर कहीं प्रेजेंट होता, फोकस तुम्हारा इधर कहीं प्रेजेंट होता, तो इस वाले डिस्टेंस को भी क्या कह देते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इस वाले फोकल लेंथ के बारे में क्या कहना है? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? कुछ नहीं, चलो मेजरमेंट करते हैं। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। कहां से मेजर करना है? पोल से। पोल पे आके खड़े हो गए। पोल पे आके खड़े हो गए। इस बार हम इधर चलेंगे तब तो मेजर होगा ना। हम इधर चलेंगे, इधर लेफ्ट की ओर। किधर चलेंगे? लेफ्ट की ओर। और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या है? ये वाला, राइट की ओर। हम लेफ्ट चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे राइट है। एक दूसरे के अपोजिट हो गया। एक दूसरे क्या हो गया? अपोजिट हो गया। एक दूसरे के जब अपोजिट हो जाएगा तो सिंबल कौन सा? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। ये वाला पॉइंट भी लिख देते हैं कि वो हाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं उसे पॉजिटिव लेते हैं, और वो हाइट या फिर वो डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर करते हैं उसे क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। यहां पे लिखते हैं नोट पॉइंट करके। डिस्टेंस और हाइट विच वी मेजर above the principal axis are taken as positive, and below the principal axis are taken as negative। ये किसकी तरह होता है? नेगेटिव की तरह होता है। किसकी तरह होता है? नेगेटिव की तरह होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये होता है तुम्हारा पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन। ये तुम्हारा क्या होता है? पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन। एक बार फिर से हम पूरे क्लास को, आज के क्लास को रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या बताया? कुछ सिंबल के बारे में। हर जगह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिटेल में लिखना संभव नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं? यू। इमेज डिस्टेंस के लिए वी। फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कैपिटल आर यूज कर लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एच ओ। हाइट ऑफ इमेज के लिए एच आई जैसे टर्म का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया साइन कन्वेंशन। सबसे पहला पॉइंट जो आपका साइन कन्वेंशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? कार्टेशियन सिस्टम पे बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या होता है? बेस्ड होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब यही वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, ठीक है। बीच में क्या होगा? ओरिजिन। यहाँ पे हमने क्या माना है? पोल माना है। पोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब सारे बच्चे को बताया गया है पहले के क्लास में भी, ठीक है। बात आता है कि सर साइन कन्वेंशन का जरूरत क्या पड़ गया? बहुत जरूरी है। कोई बच्चा अगर इस चैप्टर को पहले ही पढ़ा होगा तो उससे काफी सारा चीजें देखने को मिला होगा। कई बार उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा होगा तो कई बार नेगेटिव आ रहा होगा।
कई बार फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना पड़ता होगा तो कई बार नेगेटिव लेना पड़ता होगा, कई बार हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, कई बार हाइट ऑफ इमेज तुमको पॉजिटिव मिलेगा तो कभी नेगेटिव मिलेगा। ये सारे के सारे डिसीजन कहां से होते हैं? साइन कन्वेंशन से। कहां से? साइन कन्वेंशन से। इस पूरे चैप्टर का ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक को बेहतर से नहीं समझ पाएंगे, बढ़िया से नहीं समझेंगे, तो आप इसके अंदर जितना भी न्यूमेरिकल आएगा, हर न्यूमेरिकल के अंदर, हर सवाल के अंदर आपको कंफ्यूजन रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कंफ्यूजन रह जाएगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक तरफ और चैप्टर के अंदर ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट एक तरफ। सोचो इसका कितना वेटेज है, इसका क्या है? वेटेज है। ठीक है, एक बार फिर से, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे एक तरफ रख दो और उसके अंदर ये जो टॉपिक है, एकमात्र टॉपिक साइन कन्वेंशन, इसे एक तरफ रख दो। इतना वेटेज वाला ये तुम्हारा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि साइन कन्वेंशन में इस बात का आइडिया देता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है फिर नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे फिर नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसी तरह से हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव लोगे। सारे के सारे इंफॉर्मेशन कौन देता है? साइन कन्वेंशन। इसके बाद आप लोग को थर्ड पॉइंट लिखवाए थे हमने कि जो डिस्टेंस होता है, कोई भी डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब के सब कहां से मेजर होते हैं? पोल से। वही लिखें, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा, वो डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक उसी तरह से वो डिस्टेंस जो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं, उसे क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। ठीक उसी तरह से वो डिस्टेंस या वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं, उसे पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे वाले को क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। जब तक एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। काफी अच्छा, ये रहा तो कुछ भी नहीं कट रहा, खतरनाक हो गया। यस सर, चलो इरेज कर दे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल आप लोग को लेते हैं, और बेहतर समझ में आएगा। और बेहतर क्या होगा? समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन को समझते हैं मिरर के हेल्प से। किसके हेल्प से? मिरर के हेल्प से। सर कौन सा मिरर? अरे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और कौन सा मिरर लेंगे? ये पार्टिकुलर टॉपिक का वेटेज काफी ज्यादा है, आप इसे समझेंगे नहीं तो ये आपको एग्जाम में समझा देगा कि तुम हमें क्यों नहीं समझे थे, आप हमें क्यों नहीं समझ पाए। समझ रहे हैं? आपका औकात आपको याद दिला देगा। चलो समझते हैं आगे। चलिए फील लेते हैं इस टॉपिक का कि टॉपिक आखिर आपको कहना क्या चाहता है। चलिए समझिएगा। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। हमें पता है कॉनकेव मिरर दोनों तरह का इमेज बनाता है, रियल वाला भी और वर्चुअल वाला भी। फॉर्म रियल इमेज, इसके अलावा ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज। ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं फिगर का। फिगर का ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा फिगर? चलो फिगर नंबर 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये उसका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर कहीं पोल हो गया, ये तुम्हारा फोकस हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? कर्वेचर हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं रियल इमेज। कौन सा इमेज? रियल इमेज। आप सभी लोगों को पता है कि अगर कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां प्रेजेंट हो? कर्वेचर पे। कहां प्रेजेंट हो? कर्वेचर पे। ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी कहां बनता है? कर्वेचर पे। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? इमेज बनेगा। कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में सोचते हैं। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? फोकल लेंथ, एफ से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरह से पोल और कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। ठीक उसी तरह से पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस, जिसे भी से रिप्रेजेंट करेंगे। इतना इंफॉर्मेशन तो आप लोग के पास होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? हाइट होगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एचओ से। ये जो तुम्हारा इमेज है इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? हाइट होगा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? एच आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच आई से क्या कर लेते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसका? फोकल लेंथ का। किसका बात करते हैं? फोकल लेंथ का। बात आता है कि सर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा किधर होता है? पॉलिश सरफेस की ओर। किधर होता है? पॉलिश सरफेस की ओर। आप लोग को पता है ना, मिरर के अंदर दो सरफेस, पॉलिश सरफेस और सिल्वर सरफेस। ये कौन सा सरफेस? सिल्वर्ड, सिल्वर्ड सरफेस है। ये तुम्हारा क्या है? पॉलिश सरफेस। ये तुम्हारा क्या है? पॉलिश सरफेस। कहाँ लिखी है? चलो यहीं लिखते हैं। ये तुम्हारा क्या है? पॉलिश सरफेस। ये तुम्हारा क्या है बाबू? पॉलिश सरफेस। ये तुम्हारा क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जरा समझिएगा, जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा वो कुछ ऐसा ही तो होगा ना, ऐसा ही तो होगा ना। इसके अलावा कोई दूसरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? एक रे यहां से ऐसे गया होगा, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास कर गया होगा, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट कैसे गया होगा? फोकस से गया होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आया होगा, यहाँ पे कट किया होगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया होगा। मतलब इंसिडेंट रे किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। ऐसे ही तो जाएगा ना, वही तो लिखा है, वही तो बताया ना आप लोगों को कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है वो हमेशा किधर मूव करता है? पॉलिश सरफेस की ओर। किधर मूव करता है? पॉलिश सरफेस की ओर। इस पॉइंट को चाहेंगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मिरर, in case of mirror, in case of mirror, incident ray always move toward, always move toward the polished surface, the polished surface, the polished surface। मिरर के केस में जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है हमेशा किधर मूव करता है? पॉलिश सरफेस की ओर। अरे मूव करवाने का तुम इधर भी करवाओगे, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस काम से इंसान को कोई फायदा ना हो, आमतौर पर उस काम को नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? आप चाहेंगे तो चीजों को इधर ही मूव करवा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इधर से ही मूव करवाओगे तो तुमको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटकम निकल करके आएगा, ठीक है। इधर से कितना भी रे ऑफ लाइट लेके जाओ, कितना भी इंसिडेंट रे इधर से लेके जाओ, कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं, अपने जीवन में भी इस चीज को फॉलो करिएगा। जिस काम से आपको कोई बेनिफिट ना हो उस काम को करने की कोशिश ना करें। समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर आप उस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आपको वो चीजें क्या करेगा? नुकसान ही पहुंचाएगा, आपको कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। इन सारी चीजों को क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा साथ किसका देना है? सच का देना है। झूठ के हमेशा खिलाफ रहना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है बहुत शक्तिशाली हो सकता है बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन आप गलत के साथ हो, आप हार जाएंगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो दुर्योधन के साइड थे, बेचारे मारे गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो शक्तिशाली थे, कृष्ण के भगवान के साइड होते, क्या मारे जाते? बिल्कुल भी नहीं मारे जाते। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, कभी अपने शक्ति का घमंड मत करिएगा, ठीक है। जिस काम से लाभ ना हो उस काम को करने की कोशिश ना करें, ठीक है। इधर से लेके जाएंगे कोई फायदा नहीं होने वाला, इधर से लेके आएंगे बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। बात करते हैं फोकल लेंथ, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। पोल पे आके खड़े हो जाओ, हम चलेंगे लेफ्ट की ओर, तभी तो फोकल लेंथ मेजर होगा ना। मतलब हम चल रहे ऐसे 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 ऐसे, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे। ये तुम्हारा क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तुम्हारा क्या? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। हम चल रहे हैं ऐसे, फोकल लेंथ मेजर करना है, पोल पे खड़े हो जाएंगे, हम चलेंगे इधर, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर। हम ऐसे, वो ऐसे। अपोजिट के लिए क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है।
यू के बारे में क्या कहना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, पोल पे खड़े हो जाइए, इधर मूव करिएगा तभी तो मेजर होगा ना। आप इधर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो फिर से क्या होगा? नेगेटिव होगा। वी के बारे में आप खुद बताइए, वी क्या होना चाहिए? बताओ वी क्या होना चाहिए? सर वी भी तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल यार। पोल पे खड़े हो जाओ, तुम इधर चलोगे तभी तो वी मेजर कर पाओगे ना। तुम इधर चल रहे हो, इंसिडेंट इधर चल रहा है, क्या हो जाएगा? ठीक है। इसके अलावा तुम बात कर लो, चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना है तो क्या होगा? पोल पे खड़े हो जाएंगे, इधर मूव करेंगे, आप इधर चल रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट रहेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके बाद तुम और किसका बात करोगे? सब कुछ हो गया? नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बचा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। वो डिस्टेंस, वो हाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर करते हैं उसे क्या लेते हैं? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख लो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, कहाँ है? ऊपर है, कहाँ है? ऊपर, इसे क्या ले लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या कहना है? सर ये तो नीचे हो गया, नीचे वाले इंसान नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी डिस्टेंस होता है, जो भी हाइट होता है उसे नेगेटिव कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। एक चीज और आप लोग को बता के जा रहे हैं, बहुत कम ही बुक में ये सब चीज लिखा होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कुछ अच्छे बुक में लिखे होते हैं, ऐसा बात नहीं होता है कि नहीं लिखा होता है, ठीक है। हम अभी तक जितना भी इमेज फॉर्मेशन किए उसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे। ऑब्जेक्ट को कहां रखे? ऊपर। यहां पर भी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखे तो इमेज कहां बन गया? नीचे 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 नीचे। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। अगर हम ऑब्जेक्ट को नीचे रख देते बाबू तो इमेज कहां बन जाता? ऊपर। कहां बन जाता? ऊपर। मतलब मेरा कहने का क्या है, अगर तुम इमेज के जगह पे ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज के जगह पे क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट रखोगे, तो ये तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, और उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। नोट पॉइंट करके ध्यान रखिएगा। if 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 we consider, if in this case, if in this case, if we placed object in the place of, in the place of image, तब क्या होगा? then image will form, then image will form in the place of, in the place of, if in this case, in this case करना, in this case if we placed object in place of image, object is placed in image, then image will form in place of object। इमेज कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट के जगह पे। एंड देन, और तब क्या होगा? एंड देन, एंड देन तब क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? जरा सोचो यार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? ऐसे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। उस केस में क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा पॉजिटिव होगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। आमतौर पे सारे बुक में ये सब चीज लिखा हुआ नहीं होता है, कुछ अच्छे बुक में लिखा होता है, आप कहीं पढ़िएगा तो आपको ही मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर माना था, ऑब्जेक्ट को क्या माना था? ऊपर। कहाँ माना था? ऊपर। तो इमेज कहाँ बन गया? नीचे। ऑब्जेक्ट को ऊपर माना, इसलिए जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उसको मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मूव करना होगा, और उसलिए हमने क्या माना? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव। लेकिन अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हमें कहना चाहिए ऑब्जेक्ट को हम नीचे प्लेस करेंगे, तो उसके हाइट को, उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें कहाँ मूव करना पड़ेगा? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव और हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमें उम्मीद है हम जो समझाना चाह रहे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तुम्हारा कंडीशन होता है रियल इमेज के केस में। जब तुम्हारा कॉनकेव मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो ये वाला कंडीशन वहां पे बन करके आएगा, ये वाला कंडीशन बन करके वहां पे आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। आप इन दोनों पॉइंट को नोट करिए, हम उसको इरेज करते हैं। हो गया? यस सर। चल,
चलिए सेकंड केस, जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज का भी तो फॉर्मेशन करता है ना। वो किसका फॉर्मेशन करता है? वर्चुअल इमेज का भी फॉर्मेशन करता है। कुछ ऐसे करके फॉर्मेशन करेगा। ये तुम्हारा मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल, यही फोकस, यही तुम्हारा क्या होगा? कर्वेचर होगा। ठीक है, ये जो है तुम्हारा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है कब? जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ रहा होगा, उस समय इधर तुम्हारा क्या बन जाता है? इमेज बनता है, इमेज बनता है। ये इमेज कैसा है? वर्चुअल इमेज है। ये इमेज कैसा है? वर्चुअल है। हाइट ऑफ इमेज को हमने यहाँ पे एच आई माना है। क्या माना है? एच आई माना है। अब सारे पॉइंट को यहाँ पे लिखते चलते हैं। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा इसे क्या कह देंगे? फोकल लेंथ कहेंगे। ये जो डिस्टेंस होगा पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह देंगे। ये जो डिस्टेंस होगा पोल और इमेज के बीच का इसे इमेज डिस्टेंस कह देंगे। ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा पोल और कर्वेचर के बीच में इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे, जिसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जो है तुम्हारा हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का इसे हमने क्या कह दिया? हाइट ऑफ इमेज कह दिया। ठीक है, अब बारी बारी से सबका सिंबल देखते हैं। फोकल लेंथ के बारे में क्या कहना है? फोकल लेंथ के बारे में क्या कहना है? मेजर करो सारा डिस्टेंस कहां से? पोल से। पोल पे आके खड़े हो जाएंगे। कहां चलेंगे हम इस बार? सिर्फ इधर चलना है, ऐसे 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 ऐसे। इस केस में भी अगर तुम बात करते हो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का, तो अब तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। यही तुम्हारा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आया समझ में? यस सर। सोचो फोकल लेंथ मेजर करना है, डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? पोल से। तुम पोल पे आके खड़े हो जा, इधर मूव करेंगे तभी तो मेजर होगा ना। तुम इधर चल रहे हो बाबू, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऐसे चल रहा है। तुम इधर, वो इधर, तुम इधर, वो इधर, आप इधर, वो इधर, कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। अपोजिट हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अपोजिट हो गया तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यू का। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, कहां से मेजर करेंगे? फोकस सॉरी पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहां से? पोल से। सारा का सारा डिस्टेंस कहां से? पोल से। पोल पे आगे खड़े हो जाएंगे, इधर मूव करेंगे लेफ्ट की ओर। किधर मूव करेंगे? लेफ्ट की ओर। आप इधर मूव कर रहे हैं और वो इधर मूव कर रहे हैं। आप इधर मूव कर रहे हैं, वो इधर मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो फिर से क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वी का। ठीक है, इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। पोल से इधर मूव करना पड़ेगा। पोल पे खड़े हो जाइए, सारा का सारा डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। यहाँ पे खड़े होकर इधर चलेंगे। आप इधर चल रहे हैं और वो भी इधर ही चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, आप इधर चल रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर ही चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। आर के बारे में क्या करना है? सर पोल से मेजर करते हैं। बहुत अच्छा, पोल पे खड़े होंगे, इधर चलेंगे, ऐसे 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 ऐसे। आप इधर चल रहे हैं, वो इधर चल रहे हैं, फिर से अपोजिट हो गए तो क्या हो गया? नेगेटिव होगा। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का क्या मतलब है? चलो समझते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मूव करेंगे तब क्या मेजर हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मूवमेंट करने पे जो भी मेजरमेंट आता है उसे पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज बड़ा शानदार होगा इस बार। जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो, जरा देखो। ये जो तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज है वे भी कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ये जो तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज है वो भी कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। जरा सोचिए इसी केस में, जरा सोचिए इसी केस में, अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रख देते तो इमेज भी इधर ही बन जाता। ऑब्जेक्ट को इधर रखते तो इमेज भी इधर ही बन जाता। ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर बन जाता। और उस केस में क्या हो जाता? उस केस में क्या होता? अगर हम ऐसा करते हैं, इफ बी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तब क्या होता? देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना? हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या कहना है? अगर इसको नीचे कर देते तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव हो ही जाता। उस केस में ये नीचे तो ये भी कहां बनता? नीचे। ये नीचे तो ये भी कहां बनता? नीचे। ये नीचे तो ये भी कहां बनता? नीचे। ये भी कैसा होता? नेगेटिव। इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। आया समझ में? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा क्या करना? ध्यान रखना। जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव। इसके बाद वी के बारे में ध्यान रखिएगा। आपको पता है जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है इस केस में टोटल 6 तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। 5 बार रियल इमेज बनाता है, 5 बार रियल इमेज बनाएगा। और जब भी रियल इमेज बनाएगा तो वी का वैल्यू कैसा होगा? नेगेटिव।
v का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव। और जब वर्चुअल बनाएगा तो v का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, u के बारे में क्या कहना है, सर यहाँ भी u नेगेटिव है, यहाँ भी u क्या है, नेगेटिव है। याद रखिएगा u हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे तो मिरर हो चाहे तो लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो कॉन्वेक्स लेंस हो, u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये जो तुम्हारा u वाला पॉइंट है अभी थोड़ी देर बाद लिखाते हैं, पहले इन दोनों का चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर विल ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा पॉइंट कॉनकेव मिरर में कुल 6 केस पॉसिबल है। कितना केस, 6 केस। 5 बार रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, 5 बार रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, और 1 बार किसका फॉर्मेशन करेगा, वर्चुअल इमेज का। कॉनकेव मिरर जब भी रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो v का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और वर्चुअल में v का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। वर्चुअल में v का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, whenever concave mirror form रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। whenever concave mirror form रियल इमेज, then v तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। v तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव। एंड in case of virtual image v तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कितना बार होगा, 1 टाइम्स। कब होगा, 1 टाइम्स। ये कितना होगा, 1 टाइम्स, एक बार, 1 टाइम्स। नेगेटिव कितना बार होगा, 5 टाइम्स। कितना बार, 5 टाइम्स। बताए थे ना, स्टार्टिंग से 5 केस जो आप लोग को बताया गया था उसमें रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, और आखिरी वाला केस में जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा पोलर फोकस के बीच में था तब किसका फॉर्मेशन हो रहा था, वर्चुअल इमेज का। ठीक है, तो याद रखिएगा भी नेगेटिव कितना बार होगा, 5 टाइम्स। कितना बार होगा, 5 टाइम्स। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार हम कैमरा चेक कर लेते हैं। कुछ कट रहा है ऊपर का जी, चलो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कट रहा है ऊपर का तो। वैसे तो ठीक ही ठाक लग रहा है हमको यार। चलो सही है, हो गया, यस सर। चलो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। किसका बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा बात करें कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का, चलिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी एक बार जरा साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं, फिर अपने क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, एंड करते हैं आज के लिए। चलिए दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा कौन सा इमेज आता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। ये बेचारा हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका हम लोग। चलो ऐसा ही तो होता है तुम्हारा कॉनकेव मिरर, यस सर। कॉनकेव मिरर का ये वाला सरफेस क्या है, सिल्वर्ड है। ओहो, सिल्वर। ये तुम्हारा क्या है, पॉलिश्ड। इंसिडेंट रे हमेशा किधर मूव करता है, पॉलिश सरफेस की ओर। चलो
ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर कहीं पोल, इधर कहीं तुम्हारा फोकस, इधर कहीं तुम्हारा कर्वेचर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को तुम रख देते थे तो इमेज कहाँ बनता था? पोल और फोकस के बीच में, यही तो इमेज बनता था ना। ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के हाइट को एचओ हमने माना, क्या माना? एचओ माना, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बना? इमेज बना। इमेज तुम्हारा कौन सा है? वर्चुअल है, वर्चुअल है। यहाँ पे हमने एच आई माना, हाइट ऑफ इमेज क्या माना हमने? एच आई माना, क्या माना? एच आई माना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से, ठीक उसी तरह से पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। ठीक उसी तरह से पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से पोल और कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब बारी बारी सबका देख लेते हैं क्या स्थिति होने वाला है। सबसे पहले फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं, उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या होगा। यही तो होगा ना, बताए थे ना, इंसिडेंट रे हमेशा पॉलिश सरफेस की ओर मूव करता है। किधर मूव करता है? पॉलिश सरफेस की ओर मूव करता है। इधर से मूव कराओगे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक फायदा ना हो कोई काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा? सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है? पोल से। कहाँ से? पोल से। पोल पे आके खड़े हो जाइए। इस बार कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे राइट की ओर, हम चलेंगे राइट की ओर। हम राइट चल रहे हैं, इंसिडेंट रे भी राइट ही चल रहा है। हम भी इधर, ये भी इधर, हम भी इधर, ये भी इधर, दोनों साथ साथ चलते हैं तो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ विल ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू की बात करते हैं, ठीक है। यू मेजर करना है। पोल पे आ जाओ। हम इधर चलेंगे तभी तो यू मेजर होगा ना। हम इधर चले वो इधर चला, हम इधर चले वो इधर चला, एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पीछे ही बताए थे कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। कैसा होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव केस में भी, कॉनकेव में दो केस समझाए, दोनों जगह नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद बात करते हैं वी का। वी के बारे में क्या इरादा है? पोल पे खड़े होंगे, इधर चलेंगे, आप इधर चल रहे हैं, वो भी इधर चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, ठीक है। हमें राही प्यार के, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। आप यहाँ पे खड़े हो गए, आप यहाँ पे खड़े हो गए, इधर चलेंगे तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर होगा ना। आप इधर चल रहे हैं, आप इधर चल रहे हैं, वो भी इधर ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है? प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर जो भी डिस्टेंस हाइट मेजर होता है पॉजिटिव होगा, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज के बारे में क्या कहना है? बेशक छोटा बना है लेकिन बना तो यार ऊपर की ओर ही है ना। ये भी डिस्टेंस मेजर होगा कहाँ? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। ये भी डिस्टेंस कहाँ मेजर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। एक बार फिर से इन दोनों में जरा देख लेना, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रखते तो इमेज भी कहां बनता है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ बी प्लेस्ड, इफ बी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, then image will also form below the प्रिंसिपल एक्सिस। देन अगर ऐसा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? कहानी मस्त बनेगा।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे रहेगा तो नीचे की ओर मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बेचारा नेगेटिव आएगा। ये भी नीचे बनेगा तो ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, किसी तरह कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो एक बार चीजों को फिर से रिवाइज करिएगा, चीजों को खुद से कॉपी के ऊपर पेन के हेल्प से बना करके प्रैक्टिस करिएगा, कब यू नेगेटिव होता है, कब वी नेगेटिव होता है, कब वी पॉजिटिव होता है, ये सब चीज रटना नहीं है, प्रैक्टिस का चीज है। एक दो बार खुद से कॉपी बनाइएगा, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या कह रहा है। बाकी हमने अपने तरफ से पूरा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया, कोई कसर नहीं छोड़ा। आप चाहे तो वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार में देखने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ते रहिए एकदम।